हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम से राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप एंड पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कैसे जाने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ आपने सीखना है, क्या कुछ आपने अपनाना है, क्या कुछ आपने छोड़ना है, वो सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। अब क्योंकि पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर हैं आपके बर्थ डेट्स, तो अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आप एक ग्रुप चुनिएगा और देख लीजिएगा आपकी रीडिंग। अदरवाइज आपके सामने पेबल्स हैं, दो कलर्स मैंने रखे हैं, एक तो है ब्लैक, दूसरा है ब्लू। तो जो आपको अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, वही कलर आपने चूज करना है, वही पेबल आपने चूज करना है और फिर आपकी रीडिंग आपने देखनी है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है इसको। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारी ये जो फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके एंड हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ मैं 1 से 2 दिनों में सोच रही हूँ कि रीडिंग करना शुरू करूँ। तो स्टॉक में डालूंगी ऐप पर। आप ऐप हमारा जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। तो वहां से आप बुकिंग भी कर पाएंगे और आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी। ओके, जिनकी बुकिंग्स पहले से हो चुकी हैं, जिनको मैंने अभी रोक कर रखा था क्योंकि पापा की हेल्थ अच्छी नहीं थी, उसके चलते मैं रीडिंग्स नहीं दे पा रही थी, तो आज कोशिश करूंगी शाम तक सभी को रीडिंग दे दूं और फिर अगला स्टॉक में लेकर आऊं। तो आप बुकिंग कर सकते हो और जिन्होंने बुकिंग करी है वो प्लीज परेशान ना हो। अगर मैं आज नहीं कर पाई, बाई चांस नहीं कर पाई, तो आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। ओके ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आने वाला है आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लैक चमेलिन को और अगर आपने चूज किया है इस ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ सबसे पहले तो ये वाले कार्ड्स, क्योंकि ये है मेजर का ना कार्ड्स, तो मुझे बहुत पसंद है। एग्जैक्टली जो भी है पहली बार में ही पता लग जाता है, तो इनको मैं जरूर यूज करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी यूज करने वाली हूँ। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप जो कार्ड्स यूज कर रहे हो उनका लिंक शेयर कर दीजिए। आई थिंक मैंने करा है, लेकिन अगर ये वाले कार्ड्स नहीं मिलते हैं, आप देख लेना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, तो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं जो आपको मिलने वाले हैं। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। पहला है द मैजिशियन और दूसरा है द डेविल। दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, बट इसके साथ मुझे एक कार्ड और चाहिए। द वर्ल्ड। ओके, तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो काफी लंबे समय से और आप जिद पकड़कर बैठे थे कि ये काम तो मैंने करना ही करना है, या ये विश तो यूनिवर्स को मेरी पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हाँ जी, वो विश आपकी पूरी हो रही है जिसको लेकर आपने जिद बना रखी है। अब आपको पता होगा ये विश कौन सी है। ठीक है, विशेष हमारी बहुत सी होती है, कोई एक होती है क्या, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन कोई एक विश है जिसके लिए आप बहुत जिद्दी हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो जो भी है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है आपके लिए। फाइनली आपका जो काम है वो पूरा होगा। और अगर ये कोई कार्मिक साइकिल है या कोई टफ पीरियड है आपकी लाइफ का, तो वो एंड होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई विश नहीं है, मतलब कुछ पाने की विश नहीं है, बस ये विश है कि जो अभी चल रहा है, जैसा टाइम चल रहा है, वो खत्म हो और अच्छा टाइम शुरू हो। तो हाँ, वो विश आपकी पूरी हो रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है, उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसके बारे में है, क्या है, क्या आपको फील होने वाला है। लेट्स सी। और अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर देखें। कल का जो टॉपिक था वो ये था कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है। तो जरूर देखें, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। ऑलराइट,
ब्रोकन हार्ट, ओके, नंबर 9 है यहाँ पर। 6th चक्र, ओके। 5th चक्र, सेकंड चक्र, ऑल राइट। आपको किसी को कुछ बोलना है या किसी से आप कुछ सुनना चाहते हैं और ये हो नहीं पा रहा। मैं देख रही हूं कि आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सही समय नहीं आया। सही समय आने पर ही आप बोलोगे या आप सुनना चाहोगे। मतलब अगर सामने वाले से भी आपको कुछ सुनना है ना, तो आप वेट कर रहे हो उस मोमेंट का, उस राइट मोमेंट का, राइट अपॉर्चुनिटी का, कि हाँ जब ये मिले तब मैं सामने से जाकर ये अपनी जो भी डिमांड है वो रखूंगी या रखूंगा कि मुझे इस सवाल का जवाब दो, या फिर मैं खुद बोलूंगी अगर मुझे किसी को कुछ बताना है। उस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो और हाँ वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप सामने वाले से या तो कुछ सुन सकते हो अगर सुनना चाहते हो, अगर आपकी ये विश है, और अगर आपकी विश है बोलने की, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ और फिर आपको बोलना है, तो उसका मौका आपको मिल जाएगा। ये हो ना हो आपके कुछ दिल के बहुत करीब है और ये आपको हर्ट बहुत दिनों से हर्ट कर रहा है। जो भी है, कोई सिचुएशन है या कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हो सकता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना हो या ये आपकी फैमिली के बारे में हो, तो ये मौका आपको मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलने वाली है एक्चुअली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप मैरिड हो तो पक्का ये आपसे रेजोनेट करने वाली है रीडिंग, क्योंकि हो सकता है अभी जिस फैमिली में आप हो, आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हो, अपना पक्ष नहीं रख पाते हो, वही इतनी सारी सीमाएं बना दी जाती हैं, सारे नियम बना दिए जाते हैं, तो उसके चलते हो सकता है। बट जो भी है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी बात कहने की और अपने लिए स्टैंड लेने की। सो 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी है इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में रहे हो या फिर जा रहे हो डिप्रेशन में। आप चैन से सो नहीं पा रहे, आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है और अभी आपको लग रहा है कि अगर आपने अपने मन से ये सारी चीजें नहीं निकाली या फिर आप नहीं बोले तो आप घुट कर रह जाओगे। ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की इच्छा कुछ और हो, आपके करियर फील्ड को लेकर आपकी कुछ और हो और आप उनको नहीं बोल रहे हो क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए। वो चाहते हैं कि आप वो करो जो आप नहीं करना चाहते, तो उसके संबंध में आप बात करोगे, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ सुनने के लिए, तो वो आपको सुनने को मिलेगा। है वो आपकी विश को लेकर ही। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, हैंग्ड मैन, जजमेंट। डिवाइन टाइमिंग है गाइस। जो भी चीज आपको इतने दिनों से तकलीफ दे रही थी ना, फाइनली जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे करें कैसे नहीं करें, फाइनली टाइम आ गया है और उसका जो भी जिस भी तरीके से आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो कर पाओगे। चीजें आगे बढ़ेंगी, अटके नहीं रहोगे अभी तक जो था आपके साथ। प्रॉब्लम ये भी है ना, आप फाइट नहीं करना चाहते किसी से। आप चाहते हो कि चीजें आराम से सुलझ जाएं, जैसे आप दूसरों की सुनते हो, आपकी भी लोग सुन लें और चीजें आराम से आगे बढ़े। लड़ना झगड़ना आपको पसंद नहीं है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जहां पर आपको दबाव के साथ बोलना पड़े, अपनी बात कहनी पड़े, वही चीज आपको दिक्कत देती है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए।
गो फॉर इट। आपको बोला भी जा रहा है कि इस बारी जब आपको मौका मिले तो कर डालो वो काम जो करना चाह रहे हो इतने टाइम से, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, नहीं मिलती, या फिर कहो कि काफी टाइम लग जाता है वापस इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलने में, है ना। ये आपको भी पता होगा, तो यही आपको बोला जा रहा है। आप एक्शन लो, ठीक है, टेक अ रियलिटी चेक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्टेप आप लेने वाले हो या खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो, कुछ बोलने वाले हो, तो जिस संबंध में बोलने वाले हो उसकी अच्छे से इंक्वायरी कर लो और फिर आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि आप अपनी बात कहो लेकिन इशू वो हो ही ना, आपको किसी ने उलझा दिया हो, है ना। ऐसा भी कई बार होता है, आपके किसी ने कान भर दिए हो, आपको लग रहा है कोई और रीजन है, निकले कुछ और। तो पहले अच्छे से पता लगा लो और फिर आप आगे बढ़ो। आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कि अभी बोलो, जो भी बोलना है बोलो, जो भी क्वेश्चंस रखने हैं सामने वाले के समक्ष तो रखो, गो वाइल्ड, और उसके बाद मत रुको। एक बारी सच्चाई क्या है पता लगा लो, उसके बाद फिर चुप मत बैठो, ठीक है। गो वाइल्ड, समझ लो, शेरनी, शेर बनने के लिए बोला जा रहा है आपको। डरो मत और आगे बढ़ो, फोकस ऑन द पॉजिटिव, ठीक है। ये तो मैंने शुरू में ही आपको बोला। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सभी को करना चाहिए। हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी जरूरत क्या है। जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं ना, वही चीजें हमारे सामने आती हैं। हम खुद को प्यार करेंगे तो प्यार करने वाले मिलेंगे, हम खुद में डरेंगे तो हमें भी ऐसे ही मिलेंगे लोग जो हमें डराते हैं या खुद डरे हुए हैं। तो हमें ये डरी हुई एनर्जी नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक कार्ड और चाहिए मुझे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, तो अगर आप इसलिए चुप थे कि आपके बोलने से बात बिगड़ जाएगी, लोग सफर करेंगे, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत कुछ पहले ही सह लिया है, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं। अब भी बस अभी ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसका फायदा उठाएं, चाहे ये किसी चाहे ये फैमिली को लेकर हो, चाहे फ्रेंड्स को लेकर हो, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हो उसको लेकर है। अपनी बात कहो और सुनो, और फिर बदले में जो कहना है वो भी कहो। ऐसा नहीं है कि चुप रह जाना है और मुंह फेर कर चले आना है, वो नहीं करना है, ठीक है। सच क्या है पहले जान समझ लो और फिर अपनी बात कहो। इस डर से नहीं कि मैं ज्यादा बोली या बोला तो चीजें खत्म ना हो जाएं। चीजें तभी खत्म होती हैं जब उनका बेस कमजोर होता है। आप खुद मुझे बताओ, आपके फैमिली में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या कौन एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है? कोई नहीं जाता। कौन रिश्ता खत्म कर लेता है? 2-3 दिन या 2 महीने नहीं बात करेंगे फिर नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रह ही नहीं सकते, फैमिली फैमिली है। वैसे ही बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होता है, वही लोग हमेशा के लिए जाते हैं जिनके साथ में सच में कनेक्शन नहीं जुड़ा होता। हो सकता है आपकी तरफ से जुड़ा हो लेकिन उनकी तरफ से नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ में रहने का फायदा भी क्या है? ये खोखला रिश्ता होता है, राइट? या कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आप लगे पड़े हैं, अपना 200% दिए जा रहे हैं, सामने से कोई वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, आपको कभी अप्रिशिएट तक नहीं करा जाता, और फिर आप कहते हो कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या होगा? जॉब जाने के चांसेस तभी होते हैं जब है कि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो ठीक है, आप कुछ और ट्राई करो। और इसीलिए मैं लोगों से बोलती हूँ कि जब भी आप जॉब करते हो ना, कुछ और भी हल्का फुल्का रखा करो आसपास। कोई बिजनेस कर लिया या दूसरा कोई होम बेस्ड जॉब कर लिया, कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा आप पर प्रेशर डाले तो उस वक्त आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कहो कि ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो मैं ठीक है निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, राइट? तो हमेशा एक दूसरा जरिया होना चाहिए हमारे पास लिविंग का, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। चेंज आप खुद ही लेकर आओगे। यूनिवर्स तो बस अपॉर्चुनिटी देगी, उसके बाद कैसे आपने इसका यूज करना है वो आपने देखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले पेबल को जो कि है ब्लू ऑनिक्स,
और अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ग्रुप तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करूंगी ये वाले कार्ड्स जो कि है मेजर का ना सारे के सारे इसलिए ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है। एग्जैक्टली क्या है होने वाला है जो भी वो पता लग जाएगा यहाँ से। और इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। इनका लिंक भी मांग रहे थे आप लोग कि कहाँ से आपने बाय करे हैं और हमें भी देखना है। तो लिंक आई थिंक मैंने शेयर करी हुई है, लेकिन अगर नहीं करी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं कर दूंगी। ओके जी, चलो पहला कार्ड आता है द जजमेंट। वेरी नाइस। और इतने सारे नहीं यूनिवर्स, इतने इकट्ठे नहीं दो। ओके डेथ। ओके मून एंड स्ट्रेंथ। वेरी नाइस। ओके मैं इसको जरा क्लैरिफाई कर लूं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। ऐसे कॉम्बिनेशन मस्त है, लेकिन देख लेते हैं पहले वाला जो कार्ड है उसको देखते हैं, उसके बाद में मतलब कंफर्म करके आपको बताती हूँ। जजमेंट। ओके वेरी नाइस। ऑलराइट गाइस, तो अगर किसी सिचुएशन को लेकर आप परेशान थे, टफ पीरियड चल रहा था या किसी ट्रॉमा में थे, किसी डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस हो रहा था किसी भी चीज का, इल्यूशन में थे, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो कि टॉक्सिक था, जो कि नेगेटिव था, फाइनली एंड हो रहा है। और स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो गणपति बप्पा या माँ दुर्गा को आप लोग जरूर पूजें इस दौरान। ये जो भी पेनफुल पीरियड है, जो भी पेनफुल साइकिल है, इसको एंड होने में ये 72 घंटे तो है ही, लेकिन पूरी तरीके से एंड होने में इसको लग जाएंगे 1 वीक। ओके ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। लेकिन फाइनली ये इतना पता नहीं कैसे आप झेल रहे थे इस पीरियड में, इस साइकिल में भर भर कर डार्कनेस है, तो कैसे आप इससे निकले होंगे गॉड नोज। क्योंकि यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड है, इसका मतलब है कि मजबूती तो आपने देखो दिखाई है, स्टेबल आप रहे हैं, होशियारी आपने दिखाई है और सब आपने हैंडल किया है। एंड इसके लिए सच में आपको सैल्यूट करना चाहूंगी, बनता है ये। एंड मैं चाहूंगी कि जो लोग आपके आसपास के हैं या जो आपसे छोटे हैं, आप उनको जरूर समझाएं और बताएं कि इस तरीके की सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है जिससे आप गुजरे हैं। बट एनीवेज अब तो ये निकल चुका है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप देखेंगे कि या तो कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी या फिर जो भी चल रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। प्लस आप खुद को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और आपको समझ आएगा कि ओके ये जो भी हुआ इसलिए हुआ था, मतलब जो भी रीजन है वो आपके सामने निकल कर आएगा। ओके इसलिए हुआ था ये, ठीक है। ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। डिवाइन टाइमिंग है एक्चुअली, यहीं पर आपको पहुंचना था तो आप पहुंच रहे हैं। बेशक आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। ये हेल्थ को लेकर भी हो सकता है बाय द वे, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर मून के साथ में, तो हेल्थ को लेकर है इश्यूज किसी ना किसी को, बट जो भी है आप उससे निकल आओगे। और देख लेते हैं दी स्टार। हीलिंग है, देखो मैं वही हेल्थ की बात कर रही थी और यहाँ पर दी स्टार का कार्ड आ गया। हीलिंग हो रही है आपकी। ये समटाइम्स
मेंटल हीलिंग की भी बात करता है कार्ड। ओके, मैं बस चैनल कर रही थी मैसेजेस। 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, ये आपके पास्ट को लेकर हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, द सन है, देख लो, ध्यान से देख लो। इस एनर्जी के लिए तो आप तरस गए होंगे, राइट? पर ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है ये एनर्जी। ये किसी से रिकंसिलिएशन के बारे में भी हो सकता है। अगर आप किसी से वापस से मिलना चाहते हैं, वापस से आप चाहते हैं कि यूनियन हो, तो वो हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये थका देने वाली एनर्जी है सच में। बस रीड कर रही हूँ और मुझे मैं फील कर सकती हूँ कि उस टाइम आप कैसा फील कर रहे होंगे। बहुत थका हुआ, बहुत ही लाचार सा। बट अभी चीजें सुधर रही हैं। स्टार, देन 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपकी मेहनत का फल। 6 ऑफ कप्स, पुराने दिन, वो दिन जो बहुत सुंदर हुआ करते थे। अगर आप देखोगे यहाँ पर सनफ्लावर है, यहाँ पर सन है, तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट काफी अच्छा रहा है। किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है यूनियन, अगर आप चाहते हैं तो। फिश है यहाँ पर, ओके, जो कि लक का चिन्ह माना जाता है। सन तो है ही, फिर तो क्या ही कहने। तो ये खुशी मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में। और देख लेते हैं क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, फैमिली से जुड़े कुछ अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है, या फिर जुड़े कुछ काम हो सकते हैं। आप फैमिली से मिल सकते हैं अगर नहीं मिले अभी तक तो। लड़ाई झगड़े अगर हो रखे थे, सुलझ जाएंगे। 3 ऑफ वैंड्स है, अटके हुए थे आप तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स से 3 ऑफ वैंड्स आया है, विच मीन्स के जो भी चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। पीछे कुछ नहीं हटने वाला, आप आगे ही बढ़ोगे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, सेविंग्स भी होंगी आपकी। ये हेल्थ को लेकर भी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली से जुड़े कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो हो सकता है हेल्थ इशू है, या फिर ये रिलेशनशिप है। लेकिन जो भी है ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है और मैं आपसे यही चाहूंगी कि हमेशा आप ऐसे ही बने रहें। ये तो नहीं मैं कहूंगी बिल्कुल भी कि ऐसी परिस्थितियां बार बार आए क्योंकि आपको मजबूत बनना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं यही प्रे करती हूं कि अब ये टाइम, कभी भी ऐसा टाइम ना आपको देखने को मिले और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ, और मैंने आपको बोला ही गणपति बप्पा या माता को आप पूजिएगा, ठीक है। ये टाइम अब कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ मजबूत आप हमेशा बने, और अभी जितने उससे भी ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप आधार हैं अपनी फैमिली के लिए भी, फैमिली का भी और लोगों का भी। किसी ना किसी तरीके से लोग आपको देखकर ना सीखते हैं, सीख लेते हैं। बिलीव इन योर गुड लक, ओके। तो आपका लक काम कर रहा है, आपको बिलीव भी करना है, आपकी किस्मत अच्छी है, और जितना आप बिलीव करेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखते चले जाएंगे। और क्या आता है आपके लिए, ओके, इनटू द डिटेल्स। तो ये बात है, इसीलिए गो फॉर इट। आप थोड़ा सा है आपकी ये आदत कि आप दूसरों की सुनकर थोड़े से बहक जाते हो। बहकने से मेरा मतलब ये नहीं है आप कुछ गलत करते हो। जैसे कि अगर आपसे किसी ने कह दिया, अरे इसकी तो किस्मत ही खराब है, इसकी तो देखो शादी भी नहीं चली, इसका तो कोई फ्रेंड भी नहीं बनता, इसकी फैमिली में भी इश्यूज लगे रहते हैं, तो अरे बुरी किस्मत लेके पैदा हुई है, तो आप उस पर बिलीव कर लेते हो। इसीलिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है बिलीव इन योर गुड लक, कि अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत बुरी है। ऐसे हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, मेरी लाइफ में भी होता है, अभी बिल्कुल अभी हुआ। मैं बहुत लोगों से शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे वो नहीं है आदत शेयर करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ बड़ी सीधी सादी और सुंदर चलती है। हम सभी के सामने चैलेंजेस हैं, हमें यही सीखना होता है कि हम उनको फेस कैसे करें। फेस कर रही हूँ, करा है मैंने, आपसे भी यही कह रही हूँ, लोगों से भी यही कहती हूँ, डिटॉक्सिफाई, ओके। तो जो भी नेगेटिविटी है मन में, अगर कुछ ऐसे विचार हैं तो उनको निकालें आप, इनका कोई फायदा नहीं। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, मुझे वैसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली आपने देखा होगा ना, किसी के अगर किसी तरीके का दुख होगा ना तो उसको बार बार कुरे देंगे, अरे और बताओ, और तुम्हारा तो बहुत अच्छा था, बताओ ऐसी हो गई बेचारी या बेचारा। ये मुझे बहुत गंदा लगता है। ये मैं ज्यादातर लोगों से कहती हूँ कि भाई अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी के घर में कुछ हुआ है,
कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो जब आप उससे मिले तो उसको खुश करने की कोशिश करें, ना कि उसको कुरेदने की। अरे बताना जरा क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी, हाँ चलो रोते हैं, चलो हम इनको सहानुभूति देंगे। नहीं करना है भाई, नहीं करना है, हमें भी नहीं करना है। कोई और करे तो उसको भी बोलो भाई ये क्या तरीका है, मुझे नहीं चाहिए सहानुभूति। मुझे अच्छा फील करवा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज चलो जी, जयराम जी की। ठीक है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जो भी होगा आपके फेवर में होगा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर जरूर ध्यान दें। बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे बोलते हैं लोग, कमेंट करते। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि आप इतना क्यों बोल रही हैं, बकवास कर रही हैं, ये वो। मैं बकवास नहीं करती, एक्चुअली मैं शेयर करती हूँ जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा चीजों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रीडिंग करने से आपको जो सीखना है आप वो नहीं सीख पाओगे, राइट। आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं बताए और ये कहे कि किस तरीके से फेस करना है, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो जो मैंने कहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे वैसे तो आप खुद ही समझदार हो। ओके, क्लाइमैक्स अप्रोचेस, वन मोर कार्ड, टाइम फॉर हीलिंग। तो जितना था झेलना था कह लो, वो झेल चुके हो आप। और ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं ये फाइनली आपको हील करने वाले हैं। जितनी थकान थी वो उतर जाएगी, अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए थैंकफुल रहो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो फाइनली जो टफ साइकिल था, जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था, इसी वही कार्ड आ गया है लास्ट में, वो फाइनली एंड हो रहा है। आपको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, चैन की नींद आप ले पाओगे, अच्छे से खा पी पाओगे। मुझे पता है आपने क्या झेला होगा, किस हद तक ये सिचुएशन गई होगी, क्योंकि इस तरीके के कार्ड्स मेरे लिए भी आ चुके हैं, तो आई नो कैसा लगता है। आपको बोलकर समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आपको क्या पता, भाई मुझे पता है, मैं तभी कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, अदरवाइज मैं क्यों करूंगी। दी एम्प्रेस, ओके। हाँ, तो ये कार्मिक पीरियड रहा है, आपको बहुत कुछ भागना दौड़ना पड़ा होगा, बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, रिस्क रहे होंगे आपके सामने कई सारे, कि करें नहीं करें, डिसीजन गलत नहीं हो जाए, ये वो। लेकिन जो भी है सब एंड है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब ये जो भी तूफान आया था ये शांत हो जाएगा। टाइम बहुत अच्छा है आने वाला। नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी और अगले 1-2 साल तक कोई तकलीफ परेशानी मुझे नहीं दिख रही आपकी लाइफ में, ठीक है। सो एंजॉय दिस पीरियड, थैंकफुल रहिए मदर यूनिवर्स के लिए एंड खुश रहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।